नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन क्लास 12th का चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पहला लेसन है अध्याय फर्स्ट दक्षिणी चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इसके नोट्स तैयार करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी सल्तनत का उदय हुआ। दो सल्तनतों यानी कि दो राज्यों का उदय हुआ। तो इसमें अपन देखेंगे कि 14वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में विजयनगर जो कि 1336 में और बहमनी 1347 ईस्वी में सल्तनत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, सबसे यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ये दो भाई थे, एक तो हरिहर और दूसरा था बुक्का नामक। दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। राजा कृष्णदेव इस राज्य का श्रेष्ठ राजाओं में से एक था, यानी कि इस विजयनगर के अंदर जितने भी राजा थे उसमें सबसे श्रेष्ठ राजा को जो उपाधि दी जाती है वो कृष्णदेव थे। तो यहाँ क्लियर है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोनों सगे भाई थे और इस विजयनगर के अंदर जितने भी राजा हुए उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा आपको जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि कृष्णदेव थे सब सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से। उससे पहले यहाँ अपने बात हो चुकी है कि 14वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत व विजयनगर 1336 व बहमनी 1347 ईस्वी सल्तनत का उदय हुआ था। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर अंकित विजयनगर की चित्रकला का अद्भुत उदाहरण दर्शनीय है। क्या है? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर अंकित विजयनगर के चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय है। अब अपन चर्चा की थी विजयनगर। अब करते हैं बहमनी सल्तनत का नाम। बहमनी सल्तनत का नाम क्या है? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के बहमनी सल्तनत पर पड़ा। यानी कि विजयनगर की बात हो चुकी है अपनी, ठीक है। और उसके बाद में अपने आते हैं बहमनी सल्तनत का नाम, उसका नाम किस तरीके से पड़ा? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह में बहमनी सल्तनत इसका नाम पड़ा। अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह बहमनी विद्वान व कला प्रेमी शासक हुए। वह विविध भाषाओं के साथ साथ गणित व विज्ञान के प्रति रुचि रखते थे। फिरोज शाह बहमनी विद्वान थे, वे कला प्रेमी शासक हुए थे और वे विविध भाषाओं के अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। साथ साथ में वो गणित और विज्ञान में भी अपनी काफ़ी रुचि रखते थे। उसके बाद में 15वीं शताब्दी में बीजापुर 5 भागों में बंट गया। ये इस चीज़ को विशेष नोट कीजिए कि 15वीं शताब्दी में बीजापुर 5 भागों में बंट गया। वो 5 भाग कौन से थे? नंबर 1 अहमदनगर था, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बिरार और 5वां बिदर। यानी कि 15वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था कि बीजापुर को 5 भागों में बंट गई। ठीक है, वो 5 भाग हमें याद रखने हैं। एक तो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। और इन राज्यों में क्या है? ईरानी प्रभाव युक्त था। इन जो राज्य ये बंटे थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 5 भागों में बंट गए थे, जो डिवाइड हो गए थे, इन राज्यों में ईरानी प्रभाव युक्त है। इसके बाद में देखते हैं अपने कि कला इतिहास हरमेन गोटेज के अनुसार दक्षिणी चित्रकला पर दक्षिणी ईरानी व अरबियन कला का प्रभाव पड़ा था। यानी कि इस पे ये बात आती है कि दक्षिणी जो अपन इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं दक्षिणी चित्रकला, तो दक्षिणी चित्रकला किसका प्रभाव पड़ा? इस पे दक्षिणी ईरानी व अरबियन कला का प्रभाव पड़ा। ये किसका कहना था? ये इतिहासकार हरमेन गोटेज के अनुसार दक्षिणी चित्रकला में पर दक्षिणी ईरानी व अरबियन कला का प्रभाव पड़ा था।